दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम हुआ रहता है और एक मुन्ना नाम का लड़का नदी के किनारे टहलने के लिए गया होता है और उस नदी में देखता है कि किसी की लाश पड़ी हुई है। लाश को देखकर मुन्ना जो होता है तुरंत पुलिस के यहाँ फ़ोन करता है और उसी मौके पर पुलिस आती है और देखती है कि वास्तव में किसी की लाश नदी के अंदर पड़ी हुई है। ये देखकर पुलिस जो होती है लाश को अपने अंदर ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस समझ रही थी कि शायद चलो लड़का था 26 साल का था, शायद दारू पीकर उसमें बुड़ गया होगा और उसकी मौत हो गई होगी। फिर रिपोर्ट आती है और उसमें डॉक्टर ये बताता है कि इस लड़के को जहर किसी ने दे दिया है या अपने से यह लड़का खाकर इसमें नदी में कूद गया है और इसकी इसलिए जान जा चुकी है। फिर पुलिस जो होती है हैरान हो जाती है और चारों तरफ इसकी तलाश लगाने लगती है और इसके घर वालों को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते 2 महीना बीत जाता है और 2 महीनों तक पुलिस जो होती है डेथ बॉडी को अपने अंदर ही रखी रहती है और 2 महीना बाद जाकर इस लड़के का घर का पता लगता है। फिर पता लगने के बाद पुलिस जो होती है लड़के के घर पर जाती है और वहाँ पर पूछती है कि आपका लड़का कहाँ पर है। तब लड़के के घर वाले बताते हैं कि देखिए साहब, लड़का जो हमारा था जिसका नाम था छोटे लाल तो चला गया है अपनी पत्नी के गांव। उसकी पत्नी जो है उसको लेकर अपने गांव पर चली गई है। फिर पुलिस जो होती है लड़के का पता लगाने लगती है और पता लगाते लगाते पुलिस जो होती है लड़की के घर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद लड़की का पता लग जाता है और उसके घर पर जाती है पुलिस और बताती है कि देखो तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब उसकी पत्नी जो होती है जिसका नाम होता है बिंदिया, वो फुट फुट कर वहीं पे रोने लगती है और रो रो कर चिल्लाने लगती है। तब कुछ देर बाद जब शांत होती है तो पुलिस जो होती है पूछती है कि तुम्हारी आखिरी बात अपने पति से कब हुई थी। तब उसकी पत्नी बिंदिया जो होती है बताती है कि देखिए मेरे पति से 1 हफ्ता हुआ, पिछले 1 हफ्ता पहले ही मैंने अपने पति से बात किया था। ये बात सुनकर बिंदिया की पुलिस जो होती है हैरान हो जाती है और अचंभे में पड़ जाती है कि कहीं दूसरे का पति तो नहीं जो नदी में डूबकर मारा हुआ है। बिंदिया को लेकर पुलिस जाती है और उस शख्स को दिखाती है जो नदी में डूबकर मर गया होता है और दिखाने के बाद बिंदिया जो होती है बताती है कि सर ये तो मेरे पति ही हैं, यही हमारे पति हैं और इनकी मौत कैसे हो गई मुझे कुछ नहीं पता है। तब पुलिस जो होती है बिंदिया से पूछती है कि तुम्हारी आखिरी बात तुम्हारी पति से कब हुई थी। तब बिंदिया जो होती है बताती है कि देखिए सर, मेरे पति से पिछले हफ्ते ही मैंने बात किया था और बहुत अच्छा से बात किए थे और बहुत ज़्यादा देर तक बात किए थे। तब पुलिस जो होती है हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं दूसरे का लाश तो वो नहीं है। फिर बिंदिया को वहाँ पर लेकर जाते हैं थाने में और दिखाते हैं कि देखो यही डेड बॉडी है। तब बिंदिया जो होती है देखकर बता देती है कि यही मेरा पति है और पुलिस और हैरान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात पुलिस जो होती है शक करने लगती है कि आखिर 2 महीनों से हमने इस लाश को अपने अंदर रखा है और ये बता रही है कि पिछले हफ्ते मैंने इससे बात किया था। फिर पुलिस जो होती है कॉल हिस्ट्री निकालती है और उसमें पता चलता है कि ये लड़की जो है बिंदिया वहाँ पर गई है, वहाँ का लोकेशन इसके मोबाइल में दिखा रहा था और बिंदिया के साथ साथ उसमें एक लड़का भी शामिल था जिसका मोबाइल का लोकेशन वहाँ का दिखा रहा था। ये देखकर पुलिस जो होती है हैरान हो जाती है और बिंदिया से पूछने लगती है दोस्तों, और यहाँ से असली कहानी शुरू होता है दोस्तों। तो अब बिंदिया जो होती है सच सच पूरा बात बताती है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। होता ये है कि बिंदिया का शादी बहुत समय पहले छोटे लाल से हुई रहती है और बिंदिया जो होती है अपने शादी को लेकर बहुत सारा सपने सजाए कर अपने दिल में रखी हुई थी और जिस दिन शादी होता है अगले दिन जब अपने घर ससुराल जाती है तो अपने पति से सुहाग रात के दिन जब तैयार होकर बेड पर बैठी रहती है तो इसके पति छोटे लाल आता है और संबंध के लिए भूखा रहता है और बिंदिया जो होती है सोचती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और पति जो होता है छोटे लाल आते ही बहुत बुरी तरीक़ा से संबंध बनाने लगता है और उस रात छोटे लाल जो होता है दारू पीकर आया होता है।
ये सब देखकर बिंदिया जो होती है घबरा जाती है और परेशान रहने लगती है और ये सिलसिला रोज चलने लगता है। लेकिन बिंदिया जो होती है परेशान हो जाती है और अपने पति छोटे लाल को भरमाने लगती है और बोलती है कि देखिए, आप यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, वहाँ पर आप काम कीजिएगा और हम दोनों लोग अच्छा से रहेंगे। तब पति जो होता है छोटे लाल मान जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपने पत्नी के गांव चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसी गांव में एक राजकुमार नाम का लड़का रहता था और उससे दोस्ती कर लेता है और उससे दोस्ती करने के बाद उसके साथ दिन रात पीने लगता है और धीरे धीरे उसको घर पर बुलाने लगता है। और घर पर जिस दिन राजकुमार को लेकर आता है, उसकी बीवी उसको देखकर हैरान हो जाती है और राजकुमार भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। जो लड़का राजकुमार होता है बहुत सालों पहले से बिंदिया को पसंद करता था और इससे अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन बिंदिया जो थी उस टाइम माना कर दी थी और इन सब चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है ऐसा कहकर इसकी बातों को टाल दी थी। लेकिन बिंदिया को भी अब किसी मर्द की ज़रूरत थी और उस टाइम राजकुमार का एंट्री हो जाता है और आपस में दोनों लोगों का बातचीत होने लगता है और राजकुमार जो होता है रोज छोटे लाल को पिलाकर उसी के घर पर चला जाता है और उसकी बीवी के साथ संबंध बनाने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद गांव वाले बताते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ जो राजकुमार जाता है तुम्हारी बीवी के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। अब राजकुमार जो होता है गुस्सा में लाल हो जाता है और कुछ दिन ऐसा ही कुछ नहीं बोलता है और एक दिन प्लान बनाता है और अपनी बीवी से कहता है कि देखो, मैं कहीं काम के लिए जाता हूँ, तब तक मैं कल आऊँगा और आज नहीं आऊँगा। फिर उसी बीच राजकुमार को उसकी पत्नी बिंदिया बुला लेती है घर में और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। उसी वक्त ये तो बहाना किया था छोटे लाल और उसी वक्त आ जाता है घर में और दोनों लोगों को संबंध बनाते हुए देख लेता है। देखने के बाद राजकुमार को छोटे लाल बहुत मारता है और मारते हुए घर से निकाल देता है और अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता है और फिर पीने लगता है। कुछ दिन बाद सारी बातें भूल जाता है। फिर पत्नी जो होती है राजकुमार को यहाँ फ़ोन करती है और बताती है कि देखो, तुम नहीं आ पा रहे हो, मेरे पति जो छोटे लाल है उनसे माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें आने देंगे। फिर एक दिन पीकर राजकुमार जो होता है आता है और छोटे लाल से माफ़ी मांग लेता है और फिर पहले की तरह राजकुमार जो होता है आने लगता है और आने के बाद फिर उसकी बिंदिया के साथ संबंध बनाने लगता है। बनाने के बाद दोनों लोग बिंदिया और राजकुमार छोटे लाल से परेशान हो जाते हैं और एक दिन प्लान बनाते हैं कि ये हमारे प्यार के बीच में रुकावट बन चुका है, अब हम इसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर उसी रात बिंदिया जो होती है अपने पति के खाने में जहर मिला देती है और खाने के बाद पति जो होता है वहीं पे मर जाता है और मरने के बाद उसका बॉयफ्रेंड जो होता है राजकुमार आता है घर पर और राजकुमार और बिंदिया मिलकर और राजकुमार के दो दोस्त उसकी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं उसके गांव और उसकी नदी में फेंक आते हैं। फिर सुबह सुबह का टाइम होता है और उसी रास्ते से मुन्ना नाम का लड़का आता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, और वही लड़का देखता है और ये सारी बातें पुलिस को बताता है। तब पुलिस बिंदिया से पूछताछ करती है और सारी बात बिंदिया जो होती है उगल देती है। दोस्तों, आज बिंदिया और उसका बॉयफ्रेंड राजकुमार जेल की सजा काट रहे हैं। देखिए, एक गलती बिंदिया की उसकी पति की जान ले ली और उसका बॉयफ्रेंड भी जेल में चला गया और वो भी जेल में चली गई। दोस्तों, इस वीडियो का मतलब किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करना है ताकि ऐसी दुर्घटनाएं हमारे समाज में न हो। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।